नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और सर्वप्रथम आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां जहां भी प्रवास करते हैं, खेती बाड़ी नौकरी, संगत जी प्रेम से बोला नारायण साकार हरि जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी मां मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी साकार हरि परमात्मा को जब नहीं जानती थी तो साथ संगत जी हम अपने कृष्ण जी को मानते थे। साथ संगत जी हमारा बेटा था छोटा सा, तो साथ संगत जी बीमार रहता था। हम अपने पापा जी के घर जाते हैं तो हमारी मम्मी ने बोला कि बेटा परमात्मा आ गए हैं, आप बच्चे को लेके जाओ। वहाँ पर कोर्ट कचहरी डॉक्टरों के चक्कर छुड़ा देते हैं परमात्मा। साथ संगत जी पढ़ी लिखी थी, साथ संगत जी विश्वास नहीं था। साथ संगत जी मैंने कहा मम्मी अगर परमात्मा धराधाम पे आ जाएंगे तो डॉक्टर वकील कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाएंगे, ये सब ढोंग पाखंड है, कुछ नहीं है। साथ संगत जी लेकिन मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। गांव में मैं गई थी साथ संगत जी, यहाँ पर दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाना पड़ता था। वहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि शायद हमारा बेटा अब नहीं रहेगा, क्योंकि गांव में कौन डॉक्टर होगा यहाँ। साथ संगत जी हमारे नारायण साकार ही परमात्मा की छवि लगी हुई थी। साथ संगत जी मम्मी ने बोला आप अपने बच्चे को बेटा यहीं लिटा दो। साथ संगत जी मरता क्या नहीं करता, उस समय हमने अपने बेटे को लिटा दिया। साथ संगत जी जो बेटे का टेम्परेचर साथ संगत जी 6-7 चला जाता था, उसका अपने आप टेम्परेचर डाउन हो गया और साथ संगत जी बच्चा बिना दवाई गोली के ठीक हो गया। साथ संगत जी उसके बाद जब मैं दिल्ली आती हूँ तब साथ संगत जी मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। साथ संगत जी इतनी दिक्कत परेशानी से चलने लगा जीवन और हम और हमारे पति ये सोचने लगे कि चलो सुसाइड कर लेते हैं। लोग आप कर्जा मांगने आते हैं, बंदूक लेके गन पॉइंट पे हम ये कहते हैं तेरी बीवी उठा ले जाऊंगा, बच्चा उठा ले जाऊंगा। साथ संगत जी मरने के उपाय सोचने लगे कि बेटे को अपनी दीदी की गोद में डाल के हम लोग सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। साथ संगत जी उस समय हमारे पापा जी का आना हुआ दिल्ली और हमारे नारायण साकार परमात्मा सेक्टर 62 नोएडा में आए हुए थे। पापा जी ने बोला एक बार फिर चल के देख ले बेटा, तू सोच लेना मेला देखने जा रहे हैं। साथ संगत जी फिर मैं गई हरि दरबार में। साथ संगत जी ऐसे ही नमन करके रोने लगी कि प्रभु अगर तुम ब्रह्मांड के कुल मालिक हो तो मेरा कल मरना कैंसिल कर दो, तो मैं मान जाऊंगी कि आप परमात्मा हो। साथ संगत जी अपनी अरदास लेके नारायण हरि के चरणों में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये ब्रह्मा के भेजे हुए हैं, ये विष्णु के भेजे हुए हैं। तो मेरे ब्रह्म साकार हरि परमात्मा जब मंच पर आते हैं तो साथ संगत जी यही ब्रह्मवाणी देते हैं कि तुम क्या कहते हो मैं ब्रह्मा का भेजा हूँ, तुम क्या कहते हो मैं विष्णु का भेजा हूँ। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन हरि का भजन किया था, आज उन हरि का प्रकट हुआ है। साथ संगत जी हमारी तन की बहन के माध्यम से जानकारी मिली कि ये आपके ऊपर वचन आया है। साथ संगत जी एक वचन मैंने वहाँ बोला था कि हम 4 भगवान मानते हैं, 5वें भी मान लेंगे। फिर मेरे हरि की दूसरा शब्द ये आता है कि एक को मानो एक को जानो, जब एक के होके देखोगे तो 12 किनारे होने टाइम नहीं लगेगा। साथ संगत जी 12 किनारे हो गए और साथ संगत जी कर्मों की बात बहुत बड़ी होती है, मैं आपके समक्ष रखती हूँ कैसे। साथ संगत जी हमारे पेट में परेशानी थी, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी। साथ संगत जी पेट इतना बड़ा हो गया था कि मैं जब जमीन में लेटती थी, बेड पे नहीं आती थी, जमीन में लेटती थी तो हम अपना पेट ऐसे करके दोनों हाथों से दूसरे साइड रखते थे। साथ संगत जी हरि साकार के चरणों में जाते थे तो यही कहते थे प्रभु
मेरा पेट सही कर दो। साथ संगत जी हरि जी की वचन आता था कि जब आप तुमने बोरा यहाँ तक भर रखा है, अगर खाली नहीं करोगे तो नया कैसे भरूंगा। साथ संगत जी फिर हमने डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने बोला एसिडिटी है, किसी ने बोला कुछ। साथ संगत जी 14 जनवरी का टाइम था। साथ संगत जी एक डॉक्टर ने बोला, जयपुर गोल्डन का स्पेशलिस्ट था, नवजीवन हॉस्पिटल में गई, उसने कहा आप एक सिटी स्कैन कराइए, हम देख करके बता पाएंगे आपको क्या परेशानी है। साथ संगत जी वहाँ जाती हूँ और सिटी स्कैन की रिपोर्ट लेके जाती हूँ। साथ संगत जी डॉक्टर हमें बाहर निकाल देता है, हमारे तन के पति को रखता है अपने पास और बोलता है कि आपकी बीवी को कैंसर हो चुका है, आप इनको राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, आप इन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल राममनोहर लोहिया सफदरजंग एम्स इसमें ले जाइए। साथ संगत जी हमारे तन के पति बाहर आते हैं, फोटो पर मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों में आंसू थे। साथ संगत जी मुझे पता था कोई न कोई बड़ी बात है। साथ संगत जी उन्होंने हमसे बोला यही कि निधि आपको ना सरकारी हॉस्पिटल के लिए बोल दिया है। साथ संगत जी उस डॉक्टर ने हमारे घर के 2 सदस्यों को लास्ट स्टेज से बचा लिया था। साथ संगत जी जब उसने मना कर दिया तब मैंने सोचा कि अब संसार में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अगर कोई बचाने वाले हैं तो ये ब्रह्म है, ये त्रिलोकी मात है। साथ संगत जी मेरे हरि इतने दयालु, मैंने फिर नमन किया, फिर मैं रोने लगी। मैंने बोला प्रभु मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन लोग सभी लोग हमारे को बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहे हैं। साथ संगत जी ऐसे ही रो रहे थे, एक भैया का फोन आता है, उन्होंने बोला जल्दी ले चलो इसको राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल। साथ संगत जी वहाँ जब ले जाया गया, साथ संगत जी डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट करने लगे। साथ संगत जी कोई भी ऐसा दवाई कोई गोली नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने टेस्ट किया साथ संगत जी तो लास्ट स्टेज का कैंसर घोषित कर दिया। साथ संगत जी उन्होंने कहा इसको घर ले जाइए, इसके पास समय नहीं है, 8 से 15 दिन का समय है, सेवा पानी कर लीजिए, आप अगर पैसा लगाएंगे तो व्यर्थ जाएगा। साथ संगत जी उन्होंने बोल दिया कि इसमें इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि ये कीमोथेरेपी जो होती है, कैंसर का इंजेक्शन दवाई वो भी झेल जाए। साथ संगत जी देख लीजिए कैंसर लास्ट स्टेज का हमें था। और साथ संगत जी उस समय जितने भी हमारे अध्यक्ष जी थे, जितने भी बहन भाई थे, माता पिता थे, हमारे तन के पति थे, हरि को जिन्होंने पहचाना था वो सब यही कह रहे थे कि तुमको कुछ नहीं हो सकता, अगर तुमने साकार परमात्मा की भक्ति कर ली तो साकार परमात्मा को आपको जीवन दान देना ही पड़ेगा। साथ संगत जी उस समय मैंने सब कुछ बहुत त्याग के अपने नारायण साकार परमात्मा के चरणों में अरदास रखी और ये बोला कि प्रभु अगर आप जीवन दान देना चाहते हो तो दे दो, अगर मरना अगर मेरा तय है तो आपकी सांस आपकी भक्ति करते करते निकलेगी। साथ संगत जी एम्स में मेरा टेस्ट होता है। साथ संगत जी बड़ा टेस्ट था। साथ संगत जी हम जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है, बेंच पे बैठ के हमारे हरि का ऐसा मंच लगा, सपने में देख रहे हरि जी साकार में आकर के सब करते हैं, गलती हमारी होती है साथ संगत जी कि उस समय में सोए हुए होते हैं। साथ संगत जी हरि का दर्शन होता है सपने में कि हरि जी आते हैं, मंच लगाते हैं, मंच लगा हुआ होता है, प्रभु बैठते हैं, उस समय हमारी मैया भी खड़ी है और हरि जी ने मुझे एक प्याला दिया और ऐसे करके इशारा कर दिया कि पी लो। साथ संगत जी उस समय मैंने प्याला वो पी लिया और साथ संगत जी मेरा पेट स्कैन का टेस्ट हुआ। साथ संगत जी उसमें कैंसर हो गया। साथ संगत जी एम्स वालों ने बोला हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, आप इनको घर ले जाइए, अब इनमें कुछ नहीं बचा। साथ संगत जी मरता क्या नहीं करता। हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि ऐसा करिए आप इस लड़की को हरि साकार के चरणों में ले जाइए जहाँ साकार में मौजूदगी है। खेतीगंज में जाना हुआ साथ संगत जी मेरा, उस समय साकार परमात्मा वही विराजमान थे। उस समय साथ संगत जी 4 दिन का सत्य का साथ किया और साथ संगत जी साकार परमात्मा की ऐसी रहमत हुई, हमारा साकार परमात्मा के चरणों में नंबर आया और जब मंच पर मंचासीन थे उस समय साथ संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बेहोश खड़ी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं पास में गई बहनों के तो मैंने बोला हरि जी ने वचन क्या दिया मुझे समझ नहीं आया। तो अलीगढ़ की कुछ बहुत ही जो जानकार बहनें थी उन्होंने हमसे यही बोला कि अरे बहन, अरे बेटी, तू इन ब्रह्म के चरणों में नमन करके जा, आज साकार हरि परमात्मा ने तेरा साकार में ऑपरेशन कर दिया है, तेरे शरीर में कुछ भी नहीं है। साथ संगत जी जब हम आते हैं तो सबका जगह में मेरी फाइल चल रही थी। साथ संगत जी बड़ा टेस्ट आने वाला था, हम रो करके अपने प्रभु के चरणों में अरदास करके गए कि हे ब्रह्म, हे ब्रह्मांड के कुल
कोई नहीं कर सकता। साथ संगत जी, जब मैं अरदास लेके गई, सीनियर डॉक्टर था, वो बैठा, उसने मेरा नाम लिया कि निधि कौन है। साथ संगत जी, मन में धक धक हो रहा था। साथ संगत जी जाते हैं तो वो डॉक्टर 2 फाइल रखे हुए था। एक हमारी राम मनोहर लोहिया की फाइल थी, एक सफदरजंग की थी। डॉक्टर ने बोला कि एक फाइल में लास्ट स्टेज का कैंसर है, उसके बाद में तुमने क्या किया ये बेटा मैं नहीं जानता। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फर्स्ट का खत्म करा ले, सेकंड का खत्म करा ले। अरे बड़े बड़े टाटा बिरला, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बहुत बॉलीवुड हॉलीवुड वाले हैं, वो भी विदेश में जाकर के अपनी जान नहीं बचा पाए। साथ संगत जी, उसने ये बोला कि मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है बेटा, जो अभी नए टेस्ट आ रहे हैं उसमें कैंसर 0 हो गया है। आपने जो किया है वही करते रहना, आपको मेरे हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता नहीं है। साथ संगत जी, इन साकार परमात्मा के चरणों में हमारा लास्ट स्टेज का कैंसर खत्म हुआ है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो साथ संगत जी मेरे पास बाकायदा एविडेंस, बाकायदा मेरे पास फाइल है। साथ संगत जी देख सकते हैं, क्योंकि वो हरि दरबार है, वहाँ झूठ नहीं चलता है, सत्य चलता है। साथ संगत जी, सच्ची श्रद्धा चलती है। उस समय साथ संगत जी, अगर मेरे से कोई कहता कि तुम जाकर के कितना भी गंदा काम कर लो, मैं कर लेती क्योंकि जान बचानी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बिना चंदा, बिना चढ़ावा के, बिना कोई गोली के, बिना कोई इंजेक्शन के, इन हरि के चरणों में, इन परम प्रभु की रहमत से मेरा लास्ट स्टेज का कैंसर खत्म हुआ है। तो साथ संगत जी, मैंने कहा उन्होंने यही वचन लिया है हरि के चरणों में कि प्रभु मैंने जो सोचा है मेरा कभी न टूटे। आपके चरणों में आना है, आपकी भक्ति करनी है और आप जैसे संत भक्तों के दर्शन करते करते कितना भी समय है इन ब्रह्म के चरणों में गुजारना है। साथ संगत जी, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी मां मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आदि से अवकाश लेकर किराया भाड़ा खर्च करते हुए उक्त स्थल पर आपने आगमन किया हुआ है। ये समस्त व्यवस्थाएं आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों की हैं। आप सभी व्यवस्थापक हैं। आपके सर पर व्यवस्थाओं से संबंधित किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। इतने में ही समझ लेना चाहिए सारा ही काफी है। हमारे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार हमने अपना स्वयं का परिचय आपको दर्शाया है, आप देख ही रहे हैं। हम कोई साधु संत महात्मा बाबा साबा तो है नहीं, न हम कोई कथावाचक हैं, न उपदेशक हैं। कहीं पर भी हम कोई प्रवचन करने नहीं जाते हैं, यहाँ भी कोई प्रवचन नहीं। क्यों? आपके हिंदुस्तान में
साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी गुरु सदगुरु यहाँ तक कि अवतारों की कोई कमी नहीं है। आप भी सुनते होंगे और हमको जानकारी इस कारण है कि हमने बचपन से ही खेतीबाड़ी में काम किया है। 18.5 वर्ष की आयु में लगभग नौकरी मिल जाती है, पुलिस विभाग में ज्वाइन किया, नौकरी भी की, पढ़ाई लिखाई भी करते रहे। लगभग 20-21 साल लगातार अभियोजन पद सरकार के पक्ष से जुडिशरी न्यायालय में भी कार्य किया। प्रमोशन होता है, स्वेच्छा से इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारा जाना हुआ। अभी लगभग 16-17 वर्ष नौकरी के शेष थे। आप समझ सकते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिससे आपका भटकाव न हो, भ्रम में न फंसे। सीनियर डी से लगातार 3 प्रमोशन। आप समझ सकते हैं सरकारी खजाने से कितना धन मिलता होगा। मिल आज भी रहा है, पेंशन के बतौर आज भी मिल रहा है। ये भी समझ सकते हैं कि हर आदमी मान सम्मान का भूखा होता है, कितना मान सम्मान मिलता होगा। आज के दौर में नौकरियां तलाश करने से नहीं मिलती। आपके बच्चे भुक्त भोगी हैं, किस किस रूप में नौकरियां मिलती हैं अथवा नहीं। इतने समय पहले पेंशन लेना, तो हम आपको ये दर्शाना चाहते हैं, संसार का कोई शरीरधारी हमें नौकरी से पेंशन नहीं दिलवाता। संसार के किसी भी शरीरधारी के कहने पर हमारे द्वारा पेंशन नहीं दी गई। आप समझे न समझे, ये तो आपका अपना व्यक्तिगत लुकआउट है। जो हमें पेंशन दिलवा के आए हैं वो वेतन है, कोई शरीरधारी नहीं। जिन्होंने पेंशन 16-17 वर्ष पहले नौकरी से दिलवाई, उनका ही नाम इस घट से उत्पन्न हुआ, इस घट से प्रकट हुआ। वही नाम आपके सामने खुलासा किया गया है, उजागर किया गया है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये नाम न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, हमेशा कामधाम रहता था, कामधाम है और कामधाम रहे। ये अकल में आप लोगों की में जाना चाहिए। तो आप लोगों का आगमन किसी शरीरधारी के पास नहीं हुआ। भिन्न भिन्न स्थानों से प्रवास करते हुए आपका आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो ये भी हम खुलासा किए दे रहे हैं आपको। हमारे यहाँ कोई मिशन नहीं, कोई संघ नहीं, कोई संस्था नहीं है, न कोई पंथ है, न मत मतांतर है। ये दिमाग में रखिए आप लोग, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जब मिशन संस्था पंथ मत मतांतर हमारे नहीं है। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कोई बीमारी नहीं।
आप ये भी देख रहे हैं नारायण साकार हरि के दर पर स्पष्ट आप लोगों को उजागर किया गया है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। प्रेम से बोलना नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सासंग जी, इस आत्मा की एक पुकार रही हर वो दर पे जहाँ उसकी मनोकामना पूरी ना हो पाई। सासंग जी, मेरे तन के पिता राजेश टैगोर ने जो अभी आकृति सुनाई, वो बच्ची मैं ही हूँ जिसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती थी और शायद उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आज जिंदा रह पाऊँ, लेकिन परमात्मा की इतनी रहमत है मेरे ऊपर कि मैं आज आप लोगों के सामने सलामत हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपने नारायण सागर हरि का भजन सुनाती हूँ। तो सासंग जी, आत्मा कहाँ कहाँ तक गई आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये सासंग जी, मैंने इस संसार में ऐसा कोई दर नहीं छोड़ा कि जहाँ मैंने भक्ति ना की हो, चाहे वो माता रानी का मंदिर हो, चाहे कोई वो मस्जिद का दरवाजा हो, भोलेनाथ का दरबार हो। सासंग जी, मन किया पुकार किसी ने नहीं सुनी तो मेरे साकार नारायण हरि ने सुनी। तो सासंग जी कैसे सुनी और नारायण सागर हरि से आत्मा कैसे बोलती है? सुन ले